नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बात करने वाले रीट पात्रता परीक्षा 2025 के L1 और L2 के अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होने वाले साथियों, उसकी जो एक बहुत बड़ी क्लास लेके आए हैं। महासंग्राम की तरह रीट का जो रण चलने वाला है साथियों, मात्र 2 दिन शेष बचे। कितने? 2 दिन शेष बचे। इन 2 दिनों शेषों में आप फटाफट से रिवीजन कीजिए और बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखिए। पुराने क्वेश्चन मैं हमेशा आपको पता है पुराने प्रश्नों पे ही जोर देता हूं, क्योंकि सिलेक्टेड बंदों को यही पता होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो साथ ही मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि 85 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं पुराने क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पे प्रश्न बनते हैं। और कई कई बार हूबहू बिना ऑप्शन चेंज के सेम टू सेम क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आ जाता है। मैंने खुद देखा है साथियों। इस हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन वही लाता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका कीमती समय बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। आज की शानदार क्लास इस प्रकार रहेगी साथियों। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की जो पहल की थी साथियों, ये किसने की थी? इसमें देखिए आपको मिलने हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान कल्चर के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों। बहुत ही शानदार की क्वेश्चन रहने वाली है। राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में मिलने वाला है साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ रहने वाले हैं। मैं बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हूं साथियों, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं। मैं ऑप्शन का उत्तर बताने से पहले आप अपने आप मन में, अपने मन के अंदर उत्तर दीजिए, फिर लास्ट में अपना उत्तर देखिए क्या उत्तर वो सही होता या गलत होता है। अगर आपके कितने उत्तर सही होते लास्ट तक काउंट कीजिए और फिर बताइए मेरे को, कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरे इतने आंसर मेरे सही हुए। बिल्कुल ईमानदारी से बताना साथियों, ईमानदारी आपकी होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन रहा आप में कि गलीचे बनाने की जो पहली राजस्थान में सर्वप्रथम ये कि किसके द्वारा की गई। तो साथियों, क्या आमेर, जो कि आमेर के मानसिंह के प्रथम के द्वारा, बीकानेर के राय सिंह के द्वारा, या मेवाड़ के राज सिंह के द्वारा, या जोधपुर का जो अजीत सिंह है उनके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमेर का मान सिंह प्रथम, उसके द्वारा ये पहल की गई साथियों। आज का क्वेश्चन पहला आ रही रहा। दूसरा क्वेश्चन शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार, ये साथियों यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतीरे की राड़ है। कौन सा है? मतीरे की राड़ है नामक युद्ध है, कब किया गया? टाइपिंग में समझ आ रही है, ठीक है। मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ है कब हुई थी? 1644, 1640, 1644, 1648 या 1650? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1644, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्योंकि ये नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी साथियों, नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी। नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के बीच में हुई थी। अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुई थी 1644 के में ये युद्ध हुआ था, एक जमीन विवाद को लेकर के। बढ़िया क्वेश्चन रहा साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में नहीं आया, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है? इसको मत भूलना साथियों। देखो, मैं हमेशा यही जोर देता हूं, जहां आप गलती करते हो छोटी छोटी, क्योंकि मैंने गलती की है साथियों, गलती छोटी छोटी गलती की, उन गलतियों की वजह से कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद फिर मैंने वो गलतियां सुधारी और उसके बाद मैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ हूं। तो उस हिसाब से देखो, मैं बता दूं आपको, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि नहीं है इस शब्द का, ये आपको ध्यान में रखना है कि युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा है? क्या मेवाड़ी भाषा है जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है? बिल्कुल सही बात है। मालवी भाषा क्या बांसवाड़ा में बोली जाती है? बिल्कुल, ये आपको बताना है गलत है, क्योंकि नहीं बोली थी मालवी। तो आपको पता है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ वहां पर बोली जाती है, ठीक है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है, कोजा बाबू वहां पर। ढूंढाड़ जयपुर सही है, बिल्कुल। मेवाती अलवर के अंदर बोली जाती है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मालवी। कौन सा हो जाएगा? मालवी। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी खेत में जो हल है, हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से, आहाड़ से, गणेश्वर से, या रंग महल से? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने अपनी जो 1570 ईस्वी की एक नागौर यात्रा थी साथियों, उसमें नागौर दरबार का आयोजन किया, यात्रा की, उसके बाद की बात करें, उसके पश्चात यानी जोधपुर दुर्ग का
जो किसको सौंपा, उसका प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था साथियों, ये उसका उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ के उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर के राव चंद्रसेन, और आगे है ऑप्शन नंबर डी बूंदी के राव सुरजन सिंह। अब इसमें से सही आपको उत्तर बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा है मारवाड़ के उदय सिंह, यानी जोधपुर के उदय सिंह को क्या नियुक्त किया गया था, जोधपुर के उदय सिंह को। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन, 1636 में मगाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है, 1636 में की थी, लेकिन कहां पर की थी? ये प्रजामंडल है जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ था, तो बताइए बीकानेर में की थी या गंगानगर में की थी, कलकत्ता में की थी या बंबई में की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्यारे जो भावी मास्टरों, आप ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। क्या हो जाएगा? कलकत्ता में साथियों। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ प्रजामंडल देख रखा है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा सही नहीं है? मेवाड़ प्रजामंडल 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। बुक जेकर 31 में 1936 सही है, हाड़ौती 1934 सही है, अलवर 1938 सही है, जबकि ये मेवाड़ 1936 नहीं है साथियों, मेवाड़ 1938 में ही है। कितने में है? मेवाड़ 1938 में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। ये और साथियों बता दूं, आपके ये ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चन है, ये सुबह अपलोड होती है और शाम को ओल्ड पेपर लेके आता हूं मैं साथियों, जिसमें के अंदर आपको हिंदी के एसएसटी के वगैरह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें, हिंदी के वगैरह के, ईवीएस के वगैरह के टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। शाम को अपलोड हो रखे, अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएंगे सारे के सारे। शाम को क्लास वो अपलोड होती है 5-6 के आसपास, और सुबह सुबह क्लास ये होती है राजस्थान जीके की। शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और क्वेश्चन में वही लेकर आता हूँ जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शानदार पुराने प्री पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना साथी। मोस्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, अफवाह प्रणाली, जल अफवाह प्रणाली, जल तंत्र को, तो ये अपने राजस्थान में कितने भागों में बांटा है? 1 भाग में, 2, 3 भाग में, 4 में या 5 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब फटाफट से बता दिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा यानी दोनों का अधिकार था? ऐसी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पिछोला झील, ऑप्शन नंबर बी नावा झील, ऑप्शन नंबर सी सांबर झील, ऑप्शन नंबर डी पचपदरा झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सांबर झील के ऊपर राज था किसका? जयपुर का और जोधपुर का। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यह आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे साथियों? तो वो थे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो गया महाराजा अजीत सिंह। तो ये आपको बताना है फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट लगे तो साथियों कमेंट में जरूर बताना, ताकि और किस प्रकार की क्लास आप आगे जो है ना एग्जाम में आपको आगे चाहिए वो भी बता देना। किस टॉपिक पे हार्ड टॉपिक लगता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप मतलब कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, बेझिझक आराम से बता सकते हो। थेवा कला का, ये काला आ गया फिर से टाइपिंग में समस्या, कला थेवा कला का जो केंद्र है वो केंद्र कौन सा? नागौर, बस्सी, पुष्कर या प्रतापगढ़? तो आपको पता है सोनी परिवार था फेमस राजस्थान के अंदर थेवा कला के लिए, और वो है प्रतापगढ़ की फेमस। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की फेमस। यानी आपको जो टॉपिक टफ लगे या आगे मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक है या इसके संबंधित कोई टॉपिक आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं उस टॉपिक पे 100% सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए मेहनत करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ आपने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कहां पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ किंकर ने वगैरह और उन्होंने की थी मिलके। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ट्रांसफर कर दिया गया अजमेर। कहां पर गया? अजमेर 1920 में कब दी गई थी? तो वहां पर स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी साथियों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? क्या द्वारिका, चित्तौड़, मेड़ता या मथुरा? ये आपको बताना है। ऑप्शन भी बड़ी शानदार है, सब सही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा द्वारिका। यानी अपना अंतिम स्वान जो वृंदावन द्वारिका के अंदर बिताया था अंतिम टाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये आपको ध्यान में रखना। डूंगरपुर में मेवाड़ी बोली जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल। डूंगरपुर में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, डूंगरपुर में मालवी नहीं बोली जाती है, तो डूंगरपुर में बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में
रखना है। अगला क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन तक, 15 दिन तक, 18 दिन तक या 19 दिन तक? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे मास्टरों, 18 दिन तक। कितने? 18 दिन तक। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले साथियों। देखो, राजस्थान में जो बटनेर का दुर्ग है साथियों, उसके निर्माण करता हो यानी बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा हनु ने, राजा मान ने, राजा भूपत ने, राजा भट्टाचार्य ने। इसका ध्यान रखना। तो भूपत भाटी के द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण किया गया था, तो राजा भूपत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है साथियों? रामगढ़ भंडदेवरा, ये आपको ध्यान में रखना, या कीड़ाड़ू का मंदिर ये बताना, रानी भटियाणी का मंदिर या श्री नाकोड़ा का मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनी खजुराहो भंडदेवरा, रामगढ़, 12 जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट में हो। कौन से? 12 डिस्ट्रिक्ट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से शानदार क्वेश्चन, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है साथियों। 2 दिन मात्र बचे हैं, क्लास धीरे चल रही है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में है, लेकिन आपको टाइम बिल्कुल मैनेज करके चलना है सारा के सारा, और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आना इस बार रिट पात्रता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की जो दरगाह है वो कहां पर है? ये आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर में, नरहड़ में, गलियाकोट में या सरवाड़ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरहड़, जो पड़ता है आपके झुंझुनू के अंदर। कहां पर पड़ता है? झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा नरहड़। नरहड़ के पीर ही कहलाते हैं शक्कर बाबा। एक कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, नरहड़ के पीर किसे कहा जाता है? तो शक्कर पीर बाबा को। ठीक है, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है साथियों, वो चांदी का पात्र कहां रखा गया है? क्या सिटी पैलेस के अंदर, केतड़ी झुंझुनू में, या लेक पैलेस उदयपुर में, या हर्ष की पहाड़ी शिखर पर? तो इसका सबसे जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिटी पैलेस जयपुर के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन। टाइम ने वेस्ट नहीं करना आपको, 1% भी टाइम वेस्ट करना नहीं करना आपको, फटाफट अंदाज में उत्तर देते चलना है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल ये आपको बताना है। जगमंदिर महल, लालगढ़ महल, जसवंतड़ा या बड़ा बाग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंतड़ा। क्या हो जाएगा? जसवंतड़ा इसका सही उत्तर प्यारे साथियों। देखो, क्वेश्चन नंबर अगला है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मान के चलो, आप मानते हो ना कि ये इजी इजी क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी आएंगे। बिल्कुल साथियों, पिछला पेपर उठा के देख लो आप, पात्रता वाला रिट पात्रता 2022 का पेपर उठा के देख लो साथियों, मैंने दिया था उसमें ये पेपर। ठीक है, उसी पेपर में सिलेक्टेड हुआ था मैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, आप मान ही नहीं सकते, ऐसे उम्मीद नहीं होती है, फिर भी क्वेश्चन आए थे हल्के हल्के क्वेश्चन। तो उदयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में या झुंझुनू में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? तो वो हो जाएगी आपकी जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल ही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला, राजस्थान में जो प्रसिद्ध होती है चांद की बावड़ी यानी चांद बावड़ी, वो कहां पर है? आमेर के अंदर, भानगढ़ के अंदर, अभ्यानेरी के अंदर या बूंदी के अंदर? अभी आपको तो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल है इजी क्वेश्चन, लेकिन आप वहां जाओगे कंफ्यूजन हो जाओगे। हाँ ठीक है, तो जो चांद बावड़ी है वो कहां पर है? अभ्यानेरी। और अभ्यानेरी कहां पर है? दौसा में। दौसा ऑप्शन नहीं आवे तो ये ध्यान रखना, अभ्यानेरी के मायने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पिछली बार देखो 2022 के अंदर, पिछली बार आपको पता है राजस्थानी भाषा से संबंधित आए थे, तो राजस्थानी भाषा भी बोलने जाने चाहिए और उससे संबंधित आ भी सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं भी वो एक क्लास लेकर आऊंगा राजस्थानी भाषा से संबंधित, आप ध्यान में रखना। अगर आपको कैसे क्या लगे वो आप बताना, लाऊंगी या ना लाऊं। ठीक है, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। राजस्थानी चित्रकला का जो पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है साथियों, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्णदास जी। तो इसका जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। उन्होंने एक राजपूत पेंटिंग करके एक बुक भी लिखी थी, उसका प्रकाशन हुआ था 1916 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था साथियों, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा? ये भी क्वेश्चन आया था ना, थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, लेकिन उसके लिए परिवार पूछ लिया, और उसमें मैंने पहले भी बताया था साथियों, अगर आपने ध्यान दिया मेरे शब्दों पे तो मैंने उत्तर भी उसमें बता दिया गया था। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुथार परिवार, गहलोत परिवार, राज सोनी परिवार और शेखावत परिवार। शेखावत परिवार कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? तो ये है प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार साथियों,
थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, बादला, बादला प्रसिद्ध है, बादला किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला पहले तो होता क्या है, बादला आपको पता बादल होते होंगे शायद, नहीं भाई साहब, बहुत ही एक राजस्थानी शब्द है बादला, जो एक पानी का पात्र है, पानी कपड़े की बोतल होती है, ठीक है, पानी की एक बोतल होती है, वो किसकी बनी होती है, कपड़े की बोतल होती है, कपड़े की बनी होती है साथियों, जो किसकी प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, सीकर की है, जोधपुर की या नागौर की? भाई साहब कपड़े के अंदर पानी ठहराने की कला तो जोधपुर वालों में हो सकती है भाई साहब, किसमें हो सकती है, जोधपुर वालों में हो सकती है, तो ये बादले जोधपुर के ही प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एक नहीं दो नहीं कम से कम 4-4 5-5 एग्जाम के अंदर आ चुका है। अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछ चुका है, RSMSSB और प्लस RPSE ने भी पूछ चुका है, तो आप मान के चलो आप RBSE जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये पूछ नहीं सकता क्या, तो बिल्कुल पूछ सकता है RBSE। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बताएगा, फटाफट से बता दो आप, क्या है कि मारी बरसा वेरी मुमल हाले नी हाली जे रे देख, एक लोक गीत है, मारी बरसा वेरी मुमल हाली जे रे हाली जे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ये बताना आपको, जोधपुर का है, बीकानेर का है, जैसलमेर का है या सिरोही का है, ये बताना मेरे प्यारे साथियों। तो ये मुमल गीत है, मुमल कहाँ की प्रसिद्ध थी आपको पता है, ये जैसलमेर की, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? तो इसका सही हो जाता है अलगोजा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अलगोजा, यानी अलगोजा दो बांसुरियों को मिला के ऐसे कुछ होता है और जो मुख से बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। चलो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है? गेर नृत्य ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर डी ढोल नृत्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घूमर नृत्य हो जाएगा, राजस्थान में जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रमत क्या है? रमत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या एक लोक नृत्य है या फिर एक लोक संगीत है या फिर एक लोक नाट्य है या फिर एक लोक वाद्य यंत्र है? तो रमत क्या हो गई? तो रमत होगी मेरे प्यारे साथियों एक लोक वाद्य, ये क्या कहाँ गया? नाट्य। क्या हो गया? नाट्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाहपुरा, शाहपुरा जिस संप्रदाय की पीठ है वे है, तो शाहपुरा के अंदर कौन से संप्रदाय की पीठ है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या दादू संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है या रामसनी संप्रदाय? कौन सा हो जाए? तो देखो, शाहपुरा के मायने अपने रामसनी संप्रदाय की पीठ है, कितनी? रामसनी संप्रदाय की पीठ है साथियों। और ये रामसनी संप्रदाय के राजस्थान के अंदर पता है आपको 4 पीठें, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ी पीठ है जो शाहपुरा के अंदर, ये प्रधान पीठ बोलते हैं, कहीं के प्रधान पीठ है, कटे अपने शाहपुरा भीलवाड़ा रामायण। तो शाहपुरा भीलवाड़ा रामायण है प्रधान पीठ है, जो उसके संस्थापक है रामचरण जी महाराज, ठीक है, रामचरण जी, ये भी आप ध्यान में रखना है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। एक दरियाव जी महाराज की ऋण नागौर के अंदर भी पीठ है, एक खेड़ापा जोधपुर के, एक सिंहतल बीकानेर के अंदर है। 4 पीठें बता दूं आपको, 4 पीठें ध्यान में रखना, 1 2 3 4। एक तो हो गई कहां पर? शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, दूसरी रेण नागौर, रेण नागौर, तीसरी सिंहतल बीकानेर, सिंहतल बीकानेर, और चौथी कहां पर है? खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। ध्यान रखना साथियों, ये आपको 4 पीठें याद रखनी है, किसकी? अपने रामसनी संप्रदाय की। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भावी मास्टरों, आने वाली भर्ती में सिलेक्टेड हो आपका और शिक्षा विभाग में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में करता हूं। देखो, बेसर और भंवरकड़ी नामक जो आभूषण है साथियों, वो महिलाओं द्वारा कहां पर पहना, मतलब औरतें लुगाइयां, मारवाड़ी के लुगाइयां पर इकट्ठे पहरे, ठीक है, पैर में, हाथ में, नाक में या कान में, कौन सी? बेसर और भंवरकड़ी। अब देखो, भंवरकड़ी से मुझे मेरे को याद है, भंवरकड़ी नाक में, इसका मतलब बेसर भी नाक में, बेसर नाक जिसका बेसुरा होता है, बेसुरा गाते नाक से गाते हैं, बेसुरा गाओ, तो इसे याद रखना, नाक में भंवरकड़ी और बेसुरा नाक से, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारा भातरी ओढ़नी राजस्थान रे माई ने किन स्त्रियों और लोकप्रिय वेशभूषा है? ये ध्यान में रखना है। तारा भातरी ओढ़नी कठा की, क्या राजपूत महिलाओं रही, गुजरात अपने के गुज्जर महिलाओं रही, आदिवासी महिलाओं और जाट महिलाओं? तो तारा भातरी ओढ़नी आपको पता है जनजातीय क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का जो प्रसिद्ध ओढ़नी होती है उनको बोला जाता है
तारा भांतरी ओढ़नी, ये शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आर का अपने आरबीएस अपने अधीनस्थ बोर्ड ने आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है सगड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा या सगड़ी प्रथा। ठीक है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है सागड़ी का? ठीक है, देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावर्ती प्रथा या सती प्रथा। तो सागड़ी प्रथा का मतलब होता है बंधुआ मजदूर बनाना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, बंधुआ मजदूर। अगला क्वेश्चन है अपने, पलाण क्या है? मतलब पलाण क्या है, ये उत्तर आपने थाने बताना है। तो पलाण का मतलब क्या है कि पलाण लोकवाद्य यंत्र है या फिर गोरबंद जिसे कहते हैं ऊंट के गले का आभूषण। हर एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछा जाया करे अपना, ऊंट के गले रो आभूषण, या फिर कह सकते हैं ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, या फिर घोड़े पर रखी जाने वाली जो काठी होती है ना वो उसको। तो इसका जो पलाण हो उसी को तो बोलते हैं, है तो ऊंट से संबंधित, किससे? ऊंट से संबंधित है। और है क्या? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। ठीक है, ऊंट रो भी ध्यान ध्यान रखना पड़े क्योंकि ऊंट भी क्वेश्चन पूछा जाया करे। ठीक है, जो गोरबंद हो वो ऊंट रे गले रो आभूषण तो है ना। हमें देखो, हमें क्या कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है आपको यह बताना है। तो देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन से बोलते, पहले तो देखो ये राजस्थान हो गया। ठीक है, मैं ऐसे फटाफट से बना रहा हूँ, आपको समझ में जाना चाहिए। ठीक है, ये राजस्थान दक्षिण, ये दक्षिण भाग, और पूर्वी ये रहा पूर्वी। इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? और इसको इस क्षेत्र में होता है कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, बारा और बूंदी। कौन सा? बूंदी। अब इनके जो लगता है कौन सी? रागड़ी, रागड़ी तो नहीं है, भीलवाड़ा के आसपास इन बोली जाती है। देवड़ा बाटी भी नहीं है और मारवाड़ी भी नहीं है। तो बची कौन सी? मालवी, क्योंकि ये मालवा वाला क्षेत्र प्रदेश है, क्योंकि इधर इधर आपको पता है मध्य प्रदेश आ जाता है और मालवा क्षेत्र आ जाता है। तो इस मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र के आसपास ही अपना ये क्षेत्र मिला हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो वो क्वेश्चन भाई साहब कौन बताया सबको पहले? मुंशी देवी प्रसाद ने किको राजस्थान, किको मतलब किसको? अच्छा, मारवाड़ी तगड़ी है भाई साहब। किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? किसको दी है ना, किको लिख गया। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको? के सूर्यमल मिश्रण साहब को, कन्हैयालाल सेठिया को, या मूणोत नैन्सी साहब को, या विजयादयान देथा साहब को। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैन्सी को कहा। किसको? मूणोत नैन्सी को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर का प्राचीन यानी जैसलमेर को पुरानो नाम, जूनो नाम क्या है? तो जैसलमेर का जूनो नाम क्या है? मारू, मारन, या मांड, या नाग। तो इसका जो जैसलमेर का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है पुराना नाम क्या हो गया साथियों? मांड इसका पुराना नाम हो गया। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है साथियों। ये एक सुपर डुपर क्लास आपको मान सकते हो, तेजल सुपर डुपर की तरह सुपर डुपर क्लास रहने वाली अपने रिट पात्रता परीक्षा के लिए। चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो या चाहे L2 की, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। ठीक है, सुपर फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, फटाफट से पानी पेशाब जो भी करना है फटाफट से कर सकते हो, लेकिन क्लास नहीं छोड़नी है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लड़की, मैं गारंटी लाऊंगा जब एग्जाम देख आओगे फिर एक बार फिर से याद करोगे कि वास्तव में क्या क्लास थी यार, क्या क्वेश्चन आए थे। दौसा शहर का जो नाम है वो किस पहाड़ी पर पड़ा है? दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी पे? पहाड़ी का नाम क्या था? मानगढ़ की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम था अलवर की पहाड़ी, और उसकी पहाड़ी का नाम था क्या? कमलनाथ की पहाड़ी, या फिर उस पहाड़ी का नाम था देवगिरी की पहाड़ी। अब इनमें से कौन सी पहाड़ी थी वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैं तो बताऊंगा लास्ट में, वो थी देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी। उसका सही उत्तर हो जाएगा दौसा, उसी यानी, क्योंकि देवगिरी की पहाड़ी की तलहटी में तो दौसा शहर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी, इसको तो मारवाड़ की टिक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान की मरुशोभा, खेजड़ी, जाटी, सिमलोक, अलग अलग नाम है भाई साहब खेजड़ी का, पूछो मत। ठीक है, तो खेजड़ी, ठीक है, सबसे ज्यादा खेजड़ी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर है? नागौर डिस्ट्रिक्ट पर। अगला क्वेश्चन, रोहिड़ा, क्या रोहिड़ा इसको कहा जाता है? या फिर खेर, या फिर बबूल या फिर बबूल को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अपना रोहिड़ा, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में जो समय सिरोही का शासक कौन था? ये आपको ध्यान में रखना, दत्तानी का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राव करण सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराव सुरतान, ऑप्शन नंबर डी महाराव विजय सिंह। कौन से? तो इसमें से आपको बताना साथियों कौन सा उत्तर सही इसका। तो दत्तानी के युद्ध के अंदर आपको पता होगा महाराव सुरतान थे। कौन थे? सुरतान, वहां पर शासक टाइम उस टाइम सिसोड़ी का। क्वेश्चन नंबर
अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को या किस शहर को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को या बांसवाड़ा को। तो 100 टापुओं का शहर मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाभी मास्टरों, बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर हो जो विश्व रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, इजी लग रहा होगा लेकिन है भाई साहब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये आप मान के चलो। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाए? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या जैसलमेर। कौन सा विश्व रत्न में रत्न बाजार के नाम से प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा आपकी पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर, जिसे राजस्थान का पेरिस कहा जाता है, और राजस्थान का वेनिस उदयपुर को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो कितने प्रतिशत है? 52.11, सारे कंफ्यूजन करने वाला है भाई साहब। 57.11, 57.51, 52.51। तो भाई साहब बहुत ही गड़बड़ क्वेश्चन है लेकिन है शानदार क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई साहब। आप मुझे पता है कंफ्यूजन हो गए लेकिन जिसके रट रखा है वो तो कंफ्यूजन नहीं होने वाला ना। 57% है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 57% है। अब बताओ आगे 11 के 51, ये बताओ 57 पॉइंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों 57.51। ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका 57.51% राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा होती है वो है। चलो अगला क्वेश्चन, मिट्टी से संबंधित, मृदा से संबंधित, अपनी मातृभूमि मृदा से संबंधित पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, कौन सी? यानी राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जो कह सकते हो आप पश्चिमी राजस्थान, इधर इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है साथियों? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जलोढ़ मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल वो बीच के आसपास यदि काली नहीं मिलती है, यहाँ पर मिलती है रेतीली। बिल्कुल हाँ, इसका तो कहना ही क्या है, रेतीली यहाँ पर मिलती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्यारी भाभी जो मास्टरों। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये कहाँ पर है ये भी बता देना। सीता माता अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? रणथंभौर अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य। पहले तो इसका उत्तर बताओ कि राजस्थान में किस स्थान पर उड़न गिलहरियां, उड़ती गिलहरियां, ऐसी गिलहरियां पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है? प्रतापगढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर मेरे प्यारे साथियों। रणथंभौर स्वयं माधीपुर के अंदर, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर। ये सारे के सारे अभ्यारण्य मैंने बता दिया आपको फटाफट अंदाज में। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? यह आपको बताना है। मालपुरा के अंदर, अविकाना के अंदर, रानीवाड़ा के अंदर या रूपवास? मालपुरा टोंक में, अविकानगर टोंक में, रानीवाड़ा जालोर के, रूपवास भरतपुर के अंदर। तो बताओ फटाफट से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही इसका उत्तर हो जाएगा अविकानगर टोंक। ये लगा लो वापस चिन्ह, अविकानगर टोंक बी ऑप्शन अविकानगर के अंदर है सॉरी, अविकानगर कहां पर है? टोंक के अंदर, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? क्या दजिया या दहिया या चिमाता या डिप्पा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिमाता। क्या कहलाती है? चिमाता। वेरी गुड। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश तो करती है लेकिन कहां से प्रवेश करती है ये आपको बताना है। मैं बता दूं चित्तौड़ से करवाती है, लेकिन चित्तौड़ में भी कहां से? इसका आप जल्दबाजी में चित्तौड़ करके होगा, गारंटी में चित्तौड़ करके आओगे और ये गलत होगा फिर आपका आंसर। लेकिन मेरे प्यारे मास्टरों इसमें चित्तौड़ करना है, लेकिन चित्तौड़ में भी कहां से ये भी आपको ध्यान में पड़ना है। भैंसरोडगढ़ से भैंसरोडगढ़ में तो जाती है नदी लेकिन प्रवेश नहीं करती है, भैंसरोडगढ़ से प्रवाहित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या चौरासीगढ़? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। और चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है? चौरासीगढ़ पड़ता है चित्तौड़ में। अब अगर ये यहाँ पर अगर मैं बताऊँ चौरासीगढ़ ऑप्शन में नहीं रहता, चौरासीगढ़ ऑप्शन में नहीं रहता तो मेरे मास्टरों आप बता सकते थे चित्तौड़, लेकिन अभी चौरासीगढ़ से पहले चित्तौड़ से तो पहले चौरासीगढ़ आ रहा ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ के अंदर। वहां से ये चंबल नदी प्रवेश करती है, एंटर करती है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग कहां पर स्थापित है? तो ये इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर या जोधपुर के अंदर? श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग। बिल्कुल साथियों, देखो जोग्राफी का है ये, बहुत उद्योगों से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा के अंदर। श्री राम कहां पर है? कोटा के अंदर। आज का अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे भावी मास्टरों, क्वेश्चन ये रहेगा, निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला है जो तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध
नहीं है। देखो ये गलती मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तांबा ऐसे सीधा ठोकोगे झुनझुनू क्या जो, तो क्योंकि झुनझुनू भी है तांबा है, अलवर में भी तांबा मिलता है, सिक्कर में भी मिलता है, लेकिन इसने पूछा नहीं है। तो नहीं किस में है? कोटा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। इसी जल्दबाजी के चक्कर में साथियों एक एक क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। अगर एक एक अगर तीन भी छोटी छोटी गलतियां कर लो तो तीन चार क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो गए, और तीन चार जो गलतियां हैं वो आपको सिलेक्शन लेने से रोक सकती है मेरे प्यारे साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है, सिलेक्शन लेने से रोक सकती है छोटी छोटी गलतियां। तो हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, धैर्य बना के पढ़ना, आराम से पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस में हमेशा जीत होती है साथियों। तो इस लास्ट को ये नहीं बहुत गड़बड़ करता है, हमेशा हर एग्जाम में करता है, क्योंकि मेरे एक दो बार कर रखी थी, इसलिए मेरे को इस पछतावा होता है इस नहीं पे। इसलिए मैं हर एग्जाम को, हर क्वेश्चन को बहुत ही धीमी धीमी गति से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, फिर वो क्या कह रहा है फिर आराम से पढ़ता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ। क्योंकि रीट पात्रता मैंने एग्जाम दिया था 2022 के अंदर, उसमें छोटी छोटी गलतियां की थी, उस एक दो चक्कर में एक दो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे, फिर भी वापस उसके बाद में गलतियों को सुधारते हुए फिर मैंने वापस लास्ट में सिलेक्टेड हो गए थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये शानदार क्लास लगी, कैसी लगी प्यारे साथियों, ये आपको कमेंट में बताना है। और अब बताओ आपके 50 में से, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताना भाई, भाभी मास्टरों, ऑब्वियसली मास्टर साहब सारे ईमानदारी होते हैं। आपके 50 में से कितने कितने उत्तर बने, आंसर सही आए हैं, वो आप ईमानदारी से कमेंट में जरूर करना। और अपने सभी भाभी भाभी मास्टरों को लाइक और शेयर बिल्कुल क्लास कर दीजिए। आपको मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, थैंक यू।